नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव, जय शिव काशी। आज एक व्यक्ति का प्रश्न आया था मेरे इंस्टाग्राम पर। उनको तो मैंने उनके मैसेज बॉक्स में जाके सारी बातों का रिप्लाई उनको कर दी हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों का आज भी प्रश्न आ रहा है और बार बार आता है मेरे फेसबुक पेज पे कि हम इस प्रॉब्लम में हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले देखिए, मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं सभी लोगों को, इतने सारे लोग, इतने प्लेटफॉर्म पे मुझसे लोग जुड़े हैं, तो मैं सभी को वीडियो सेंड कर पाऊँ। तो मैं बार बार आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं वहाँ हमेशा अवेलेबल रहती हूँ। तो यूट्यूब चैनल पे आकर मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले ही पहुंच जाए, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं। और आप उस वीडियो को जाकर देखें कि मैंने कौन सी वीडियो अपलोड की है। जब भी मेरे पास कमेंट आता है तभी मैं वीडियो बनाती हूँ ज्योतिष से रिलेटेड, वरना मैं ज्योतिष से रिलेटेड वीडियो कम ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी की वजह से। ठीक है, तो जैसे ही आपका कोई रिक्वेस्ट आता है मैं तुरंत उस पर वीडियो लाकर आपको प्रस्तुत करके दे देती हूँ कि आप लोगों को आसानी हो जाए। अब आप फेसबुक पे करेंगे तो मैं फेसबुक पे उतना अवेलेबल नहीं रहती हूँ, सिर्फ वीडियो अपलोड करने जाती हूँ ज़्यादातर। तो आप मुझे यूट्यूब पे अगर मैसेज करते हो तो मैं उसका जल्दी से जल्दी रिप्लाई करती हूँ, या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हो तो मैं रिप्लाई जल्दी करती हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आज एक मैसेज आया था, जिन्होंने पूछा था कि आप भगवान होते हैं या नहीं, और अगर होते हैं तो मेरे साथ इतना प्रॉब्लम क्यों है। ठीक है, तो मैंने उनको बोला था कि मैं आपको एक लॉन्ग वीडियो बनाकर दे दूँगी। तो फिर उनसे रहा नहीं गया, उन्होंने फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, तो मैंने उनको पूरा रिप्लाई दे दिया, बता दिया। पर हमें उसके बाद जो पता चला वो आपको भी शॉक करेगा, और मैं आप सभी के साथ इसलिए व्यक्त कर रही हूँ कि आप भी तो ऐसी गलती अपने जीवन में नहीं कर रहे, इस वजह से मैं आपको ये वीडियो बना के दे रही हूँ। सबसे पहली बात मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बताई है, अगर आप लोग मेरे रेगुलर अगर वीडियो देखते हैं तो आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होगी और आपको हर एक बात की जानकारी होगी। मैं आपको खुल के यहाँ पे बता दूँ, सभी चैनल, मेरे जो यूट्यूब चैनल पे है, सारी वीडियो वहाँ पे अपलोड होती है, हर प्रकार की वीडियो अपलोड होती है। तो आपको अगर देखते हो तो आपको पता चल जाएगा कि मैम ने क्या वीडियो अपलोड की। जैसे आप नीचे जाओगे लॉन्ग वीडियो में तो आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी, या आप सोशल सिस्टर गुरुजी सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी वीडियो, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उससे वीडियो अवश्य ला के दूँगी आपको। तो चलिए, उस इंसान की क्या प्रॉब्लम थी उसको मैं व्यक्त करती हूँ। उस इंसान ने पूछा था कि भगवान होते हैं या नहीं। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि भगवान दुनिया में होते हैं, लेकिन ये कलयुग का दौर चल रहा है। यहाँ पे भगवान पहले जितना प्रकट होकर सबको दिखते थे अब नहीं दिखते हैं। क्यों? अब लाखों लोगों में कुछ लोगों को दिखते हैं, वो इसलिए कि उनका मन साफ हो, उनके विचार साफ हो, वो दूसरे का हित का सोचता हो, अनहित नहीं सोचता हो। और आपको भगवान, जैसे उनका क्वेश्चन था कि उनके साथ हादसे होते हैं, मतलब उनकी फैमिली में पूरे लोग, सभी लोग मर गए। उनकी लाडो बेटी थी, मर गई, बेटा था, मर गया, दादा दादी सब उम्र से पहले ही मर गए, सिर्फ वो बचा है, बाकी सब उनका कहना था कि मर चुके हैं। तो मेरी ही लाइफ में भगवान मेरी ही परीक्षा इतनी क्यों ले रहे हैं? ठीक है, उनका ये प्रश्न था। तो सबसे पहली बात तो जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया मुझे कि वह अपने घर में काली माँ को बिठा रखे हैं, लेकिन उसका पूजा पाठ वो नहीं करते हैं। काली माँ की उन्होंने कभी ना कोई सिद्धि ली, ना वो कोई तांत्रिक है, वो नॉर्मल इंसान है, अपने घर में मूर्ति बिठा दिए, पूजा पाठ और भगवान पर से उनका आस्था मतलब उठ चुका है, और वो पूजा पाठ नहीं करते नियमित रूप से। मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताई है कि कौन से भगवान को अपने घर में बिठाना चाहिए और कौन से नहीं। काली माँ को, भैरव बाबा को, शनिदेव की मूर्ति घर में कौन रख सकता है जो तांत्रिक विद्या सीखा हो? ऐसे नॉर्मल लोगों को घर में रखकर नहीं पूजा करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये उग्र देवी देवता हैं, और उग्र जिनका स्वरूप होता है वो किसी को भी नहीं छोड़ते। आपका भाव क्या है वो अलग बात है, यहाँ पे भाव नहीं देखा जाता, यहाँ पे उग्र रूप उनका देखा जाता है। जब आप किसी चीज़ को घर ले आते हो, फिर आप उसका सेवा नहीं देते हो, पानी नहीं देते हो, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो फिर वो अपना उग्र रूप दिखाना चालू कर देते हैं। इस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे काली माँ के उग्र रूप में अपने घर में स्थापना दे दी, ना पूजा करे, ना पाठ करे, और भगवान से उसको द्वेष हो गया।
और इसी कारण से उसके घर में सब एक पे एक करके सब समाप्त हो गए, सिर्फ ये लड़का ही बचा हुआ है। ठीक है, मैंने इनको कहा कि और भी जो भी प्रॉब्लम हो आप अपना पूरा डिटेल चेक करवा लीजिएगा, पता चल जाएगा उसमें। अब वो व्यक्ति को तब पता चला और ऐसे उतनी देर से वो भगवान को दोषी मानता रहा कि भगवान मेरी सुनते नहीं हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ एक बात और बताऊंगी कि देखिए, पूजा तो पूरी दुनिया करती है, लेकिन पूजा का एक सलीका और तरीका होता है जो बहुत कम लोग सीखे होते हैं गुरु दीक्षा लेकर या फिर अपने माता पिता से। पूजा करने से पहले आचमन जरूरी होता है और पूजा से उठने के पहले भी आपको जल लेकर छोड़ना होता है। ठीक है, ऐसे पूजा नहीं होता कि बस हमने एक अगरबत्ती ले ली और ऐसे ऐसे 2 बार दिखाया और हो गया पूजा। इसको पूजा नहीं करते। बहुत लोग ऐसे गलती करते हैं कि खड़े खड़े चालीसा पढ़ रहे हैं, खड़े होकर चालीसा पढ़ रहे हैं। खड़े होकर भाई बहन सिर्फ आरती पढ़ी जाती है, चालीसा नहीं पढ़ा जाता। बैठ कर आसन लगाकर तब आपको पढ़नी होती है किताब पुस्तक। तो जब आपको कोई रूल और नियम ही नहीं पता है तो फिर आप क्या पूजा करेंगे और कहाँ भगवान आपको सुन लेंगे। अब पूरी दुनिया में इतने ही लोग हैं, सिर्फ लोग पूजा जाते हैं भगवान को खरीदने। भगवान हम आपको ये भेंट कर रहे हैं, इसके बदले में मुझे ये चाहिए। कोई ये नहीं कहता कि भगवान आप कैसे हैं, मैं आपके शरण में आया हूँ, जो भी मेरा अच्छा भला है सब आपके हाथों में है। ऐसा कोई नहीं कहता। बस भगवान को लोग खरीदना चाहते हैं। व्यापार भगवान से भी लोग करते हैं कि भगवान अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ा दूँगा, 5 किलो लड्डू चढ़ा दूँगा, और नहीं हुआ तो वही गाली देते हैं, पूजा पाठ बंद कर देते हैं। तो जब आप बेकार की चीज़ें करेंगे तो बेकार की चीज़ें होंगी। भगवान किसके भूखे हैं? भगवान सिर्फ आपके प्यार के भूखे हैं। उन्हें कुछ दुनिया में नहीं चाहिए। जब जो भगवान आपको पूरी दुनिया की सारी चीज़ें दे सकते हैं, उनकी आपके लड्डू और प्रसाद की क्या ही ज़रूरत है। सिर्फ वो भाव के भूखे होते हैं और भाव आपका होता ही नहीं है। सिर्फ अगरबत्ती लिए हैं और मुंह में गाली है, इधर अगरबत्ती जला इधर मुंह में गाली है। तो इसको पूजा नहीं कहते, इसको भाव नहीं कहते। इसको नहीं कहते कि आप भगवान से ये कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप दिन भर माला जप करो, ये भी मैं नहीं कहती। मैं ये कहती हूँ कि आपके पास 5 मिनट ही हो, लेकिन भगवान के लिए वो आप समय दे दीजिए, एक वक्त बांध लीजिए। अब दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के, और उनके अलग अलग सिस्टम है पूजा करने के, अलग अलग तरीके। कोई मानते हैं, कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है। तो ये उनकी अपनी मर्जी है। किसी का काम हो गया तो वो मानते हैं, जिसका काम नहीं वो नहीं मानते हैं। लेकिन भगवान वो नहीं देते कि जो आपको चाहिए। भगवान हमेशा वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो। जब वो पालन पोषण आपका कर रहे हैं, सब कुछ आपका वही कर रहे हैं। जब आप जन्म से लेकर वो आपका सब कुछ लिख दिए हैं कि आपकी मृत्यु कैसे होगी, कब होगी, कहाँ होगी, आपको कैसे बचाना है। जो भक्ति करता है, आपने सुना है कि वो जल्दी मरा हो। जो अच्छा भक्त हो वो जल्दी नहीं मरता है, भगवान उनको स्वयं लेने आते हैं। जो बुरे लोग होते हैं उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अल्प मृत्यु हो जाता है, एक्सीडेंट से मारा जाता है, बैठे बैठे मर जाता है, सोए सोए मर जाता है, कैसे भी मर जाता है, कुछ बीमारी भी नहीं हुआ फिर भी मर के चला गया। तो जो अच्छे कर्म करेंगे उसका आपको फल आगे पीछे अवश्य मिलेगा। हाँ, थोड़ा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। और आपकी ये गलती है, जब आप किसी चीज़ को पूज नहीं सकते हो तो अपने घर में स्थान मत दो। आपको इतना शास्त्र का नॉलेज होना ही चाहिए कि आपको कौन सी भगवान की पूजा पाठ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ये नहीं कि कोई कर रहा है उसे देखकर हम अपने घर में बिठा लिए और उनकी हम सेवा पूजा करें ही नहीं। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप अपनी माँ को खाना नहीं देंगे तो कौन देगा? अगर आपने माँ के स्वरूप में काली माँ को अपने घर में लाए हैं तो उन्हें भोग नहीं लगाएंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे, तो आप फिर क्यों लाए हैं उन्हें? मान लीजिए आप इंसान हैं, ठीक है, एक दिन मैं आपको खाना दूँ 12 बजे, एक दिन 4 बजे, एक दिन बिल्कुल भूखे रख दूँ, तो आप मेरी महत्व नहीं करेंगे, ठीक है, और ना आप मेरे बारे में कभी अच्छा बोलेंगे। लेकिन मैं ही आपको एक टाइम बांध दूँ कि मैं 6 बजे इस भाई को खाना दूँगी, तो मैं रोज़ जब 6 बजे आऊँगी लेकर खाना तो आपको आशा मेरी राह देखेंगे आप। और अगर मैं किसी दिन नहीं आ पाई तो आप मेरी चिंता करेंगे।
मैं सत्य बोल रही हूँ कि आप मेरी चिंता करेंगे कि आज क्यों नहीं आए। तो उसी प्रकार से भगवान भाव के भूखे होते हैं, भोजन के नहीं, क्योंकि वो तो दुनिया भर के लोगों को भोजन देते हैं। वो आपके भाव को देखते हैं कि आपके पास वक्त है उनके लिए, कि आप उनकी थोड़ी देर के लिए उनको याद कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। वो भाव के भूखे होते हैं, लेकिन एक वक्त पे, अलग अलग वक्त पे नहीं। जब एक वक्त पे करेंगे तो आपके भगवान ऐसे सुनेंगे कि आप तो स्वयं सोचेंगे कि अब तो मुझे दुनिया की कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, सिर्फ मुझे भगवान में ही लीन होना है। ये सत्य है। और जिसे लगता है कि दुनिया में भगवान नहीं है ना, तो उन्हें एक बार यह सोचना चाहिए, जब भगवान है ही नहीं तो फिर मैं ज़िंदा कैसे हूँ। आप दुनिया में हर चीज़ खरीद सकते हो, अपने सांस, जो आपके सांस चल रहे हैं उसे नहीं खरीद सकते हो। ये हमेशा याद रखना है, ये सिर्फ परमात्मा के हाथ में है, कोई डॉक्टर के हाथ में नहीं, कोई इंसान के हाथ में नहीं, किसी के हाथ में नहीं। कितना भी आप करोड़पति हो, आप अपने सांस को, मैं दावा करती हूँ, नहीं खरीद सकते हो। ये सिर्फ परमात्मा ही आपके दे सकते हो और ले सकते हैं, बस इतना सोचना। आप जिस सांस से अभी जी रहे हो, आपकी बॉडी बेकार है अगर सांस नहीं है तो, और जब सांस है तब आपकी बॉडी चल रही है। तो ये बॉडी जो आपका चल रही है, वर्क कर रही है हर एक एक सेकेंड, तो उन्हीं परमात्मा का देन है। वो जब चाहे तब छीन ले, जब चाहे तो आपकी आयु को बढ़ा दे, वृद्धि कर दे। तो हमेशा इतना ध्यान में रखिए भगवान को ना बोलने से पहले कि जो आप जीवित हैं, जो आपके अंदर इतनी सारी नकारात्मक सोच आई है, वो आपके आसपास के माहौल से आई है, ना कि भगवान ने बनाई है। भगवान किसी के साथ कोई बुरा नहीं करते, ये उसके अगले पिछले के कर्म होते हैं। या तो कोई व्यक्ति कर्म करना ही नहीं चाहता, या तो कोई व्यक्ति सिर्फ चाहता है कि भगवान के भरोसे हम ऐसे ही छोड़ दें और कुछ ना भक्ति करें, ना उन्हें याद करें। सिर्फ हम ऑर्डर करें कि भगवान हमें 56 भोग बना के ला कर दे दो, हमें एकदम पैसों की बारिश कर दो और मैं अचानक से करोड़पति बन जाऊँ। तो ये सिर्फ आपकी काल्पनिक सोच है, और आप भगवान पर ज़बरदस्ती थोप रहे हो। ये आपके ओरिजिनल सोच नहीं है। जो ओरिजिनल लोग होते हैं वो अपने कर्म पर भरोसा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं कि कर्म प्रधान है, भगवान स्वयं कहते हैं। और भगवान स्वयं को यहाँ धरती पर अवतरित होकर सारे कर्म करने पड़े, सारे विधि विधान से। तो आप इंसान हो, आपको कर्म करने पड़ेंगे और धैर्य बना के रखना पड़ेगा। और जिनको नहीं मालूम था कि कौन से भगवान को घर में रखना है, कौन से नहीं, तो एक बार कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और तांत्रिक लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो सीखे होते हैं, उन्हें पता होता है, वो हमेशा उनकी उस तरीके का सेवा कर पाते हैं। आम लोग सेवा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से उग्र रूप देवी देवताओं को अपने घर में स्थापना ना दें, वरना चीज़ें बिगड़ेगी आपके घर में। और आपकी बहुत बार तो आपके घर की कुल देवी आपसे नाराज़ रहती है, बहुत बार पितृ दोष लगा होता है, बहुत बार आपको काल सर्प दोष लगा होता है, बहुत बार आपकी कुंडली गड़बड़ होती है, बहुत बार लोग जानबूझकर आपके घर की मिट्टी चुरा कर आपके घर में ब्लैक मैजिक कर देते हैं। तो बहुत सारे रीज़न होते हैं। बहुत बार तो आपके घर में ऐसा मृत्यु हो जाती है जो 5 लोग या 7 लोगों को अपने साथ लेकर जाते हैं। तो बहुत कारण होते हैं, ये तब तक नहीं पता चलते जब तक आप अपनी समस्याओं को विस्तारपूर्वक नहीं दिखाते हैं, पता नहीं चलता, तब तक हम इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा तो जब प्रैक्टिकल में अगर आप उतरेंगे तभी आपको पता चलेगा कि रीज़न क्या था, आपके घर की प्रॉब्लम क्या थी और किस वजह से आपको प्रॉब्लम आई, और उसका सलूशन यहीं पे मिलेगा। हर हर महादेव, जय शिव काशी। बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर, सोशल सिस्टर गुरुजी पर। और यहाँ पर देश दुनिया की जानकारी के साथ आप ज्योतिष से रिलेटेड रेगुलर जानकारी लेते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों के साथ साझा अवश्य करें, भगवान के भक्त बनकर। हर हर महादेव, जय शिव काशी।